हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 8 अक्रॉस द सहारा ऑन अ बाइसिकल। दिस इज अ ट्रेवल जर्नल written by Anindya Mukherjee and this is taken from English Alive Collins course book class 8. So let's start. In this chapter we will read a first person account of a man's solo bicycle journey across the Sahara Desert. तो बच्चों हम इसमें कहानी पढ़ेंगे जो अनिंद्य मुखर्जी हैं, उन्होंने ये स्टोरी अपनी बताई है, उनकी बायोग्राफी से लिए गई है, जो उन्होंने ट्रैवल जर्नल अपना लिखा है। उन्होंने फर्स्ट पर्सन अकाउंट, उन्होंने सोलो बाइसिकल जर्नी की है सहारा डेजर्ट की। तो उन्होंने एक किस्सा अपना जो शेयर किया है वही इस चैप्टर में बताया है। व्हाट्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यू हैव एवर कवर्ड राइडिंग अ बाइसिकल। तो बच्चों यहाँ पूछा गया है कि आपने कितना सफ़र तय किया होगा एक बाइसिकल राइड करके, साइकिल चला के। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेवल अक्रॉस सेवरल कंट्रीज ऑन अ बाइसिकल। तो बच्चों आपको ये संभव लगता है कि कुछ देशों की यात्रा जो एक साइकिल पे की जाए। इन February 2017 अनिंद्या मुखर्जी फ्रॉम कोलकाता स्टार्टेड साइकिलिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट। अनिंद्या मुखर्जी ने कोलकाता से शुरू की थी साइकिलिंग सहारा डेजर्ट के लिए फरवरी 2017 में। He made a record by covering more than 2300 km in 28 days on a solo bicycle journey across the African wilderness. तो जो अफ्रीका के जो सहारा डेजर्ट है उन्होंने कितना किलोमीटर 2300 किलोमीटर 28 डेज में कवर किया सोलो बाइसिकल पे। हेयर आर एक्सर्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। और जो यहाँ पर कुछ उन्होंने अपने यहाँ पे उन्होंने जो अपनी जर्नी का व्याख्या की है, पूरा विस्तार से बताया, उसका कुछ यहाँ पर एक हिस्सा है, एक अंश है। आई फर्स्ट विजिटेड अफ्रीका इन 2005 व्हेन आई हाइक्ड अप माउंट किलिमंजारो। तो यहाँ पे वो अनिंद्या जी क्या कहते हैं कि जब वो अफ्रीका फर्स्ट टाइम गए थे 2005 में, व्हेन आई हाइक्ड अप होता है क्लाइम्ड अप, वॉकिंग। तो उन्होंने एक पहाड़ पे जो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की थी। This got me so interested in the continent that I wanted to go back again. तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जिसमें उनको थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि इसमें मुझे दोबारा जाना है। इन 2011 while exploring the नंदा देवी सेंचुरी इन द हिमालयाज, जब 2011 में जब एक्सप्लोर कर रहे थे नंदा देवी सेंचुरी जो हिमालयाज में है, आई लर्न दैट वन ऑफ माई हिमालयन हीरोज H.W. Tillman had cycled all the way from Kampala to Cameroon along the equator on an old bicycle in the early 1930s. तो इनको वहाँ पर जाकर क्या पता चला कि इनके जो एक वन ऑफ हिज हिमालयन हीरोज़ H.W. टिलमैन, उन्होंने साइकिल से रास्ता कवर किया था कंपाला से कैमरून तक, जो कि इक्वेटर के साथ साथ, इक्वेटर तो बच्चों आप सबको पता है, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इक्वेटर जो है दो हिस्सों में अर्थ को बराबर बराबर बांटता है। ऑन एन ओल्ड बाइसिकल, उन्होंने अपनी पुरानी बाइसिकल पे ट्रैवल किया था 1930s में। आई मेड अप माई माइंड टू डू सो समथिंग सिमिलर। तो यही सुनकर उनको भी लगा कि मुझे भी, उन्होंने अपना माइंड बना लिया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। इन 2012 आई सेट आउट ऑन अ बाइसिकल फ्रॉम नान्यूकी इन कीनिया टू वाल्विस बे इन नामीबिया, where I covered 5,000 kilometers across 5 countries, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia and Namibia in 69 days. तो 2012 में इन्होंने एक साइकिल ली और नान्यूकी में इन कीनिया से वॉल्विस बे, जिसमें नामीबिया में है, जहाँ की इन्होंने कवर किया 5,000 किलोमीटर, 5 कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़? कीनिया, तंजानिया, मालावी, जाम्बिया एंड नामीबिया। और कितने दिन में? 69 डेज़ में। आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद अफ्रीका। तो इनको सच में ही अफ्रीका बहुत अच्छा लगा। आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ वेस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वर स्टिल अननोन टू मी। फिर इन्हें एहसास हुआ कि जो बहुत जो फैला हुआ है वेस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, अभी तक ये इन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। In 2017, I chose to explore the north and northwestern side by cycling through the Sahara Desert, starting from Morocco and finishing in Senegal. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया? 2017 में इन्होंने एक्सप्लोर करने के लिए सोचा
कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड को मैं साइकिल के थ्रू कवर करूं सहारा डेजर्ट को, और कहाँ से, मोरक्को से, और जो फिनिशिंग लाइन क्या होगी, सेनेगल, सेनेगल कंट्री तक ये इसको कवर करेंगे। द प्लान, after some research, I figured out that the best bicycle route through the Sahara would be the Morocco, Western Sahara, मॉरिटानिया रूट। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया पहले, फिर फिगर आउट किया, ये पाया कि जो बेस्ट बाइसिकल रूट है सहारा से वो मोरक्को, वेस्टर्न सहारा होगा और मॉरिटानिया रूट होगा। इट वॉज पॉसिबल टू साइकिल दिस डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2085 किलोमीटर विदाउट कैरिंग एनी कैंपिंग गियर, एज वन कुड ट्रेवल फ्रॉम वन सेटलमेंट टू द नेक्स्ट इन अ डे। तो इन्होंने ये क्या, इट वॉज पॉसिबल टू साइकिल दैट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो लगभग 2085 किलोमीटर का था, बिना किसी कैंपिंग गियर के, यानी किसी भी कैंप का सामान लिए बिना, क्योंकि वन कुड ट्रेवल फ्रॉम वन सेटलमेंट टू द नेक्स्ट इन अ डे, क्योंकि एक सेटलमेंट से, जैसे एक जगह बसावट है, दूसरी जगह पहुंचने में एक दिन लग जाता है। आई रियलाइज्ड दैट आई ओनली हैड टू कैरी 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग द राइड ईच डे। अब इनको ये एहसास हुआ कि 4 से 5 लीटर पानी जो है पर्याप्त रहेगा एक दिन की राइड के लिए। आई वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई वुडेंट बी एबल टू फंड द ट्रिप ऑल बाय माई सेल्फ। अब इन्हें ये भी एहसास था कि इसका सारा खर्चा जो होगा ट्रिप का वो अकेला ये नहीं उठा पाएंगे। सो आई डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड गैदर्ड फंड्स थ्रू क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग क्या होता है बच्चों, रेजिंग मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली वाया द इंटरनेट। इंटरनेट से क्राउड फंडिंग यानी कि फ़ंड जुटाना। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये अकेला पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इतना खर्चा वहन कर सकूं, तो इन्होंने डिसाइड किया कुछ अपने दोस्तों से और कुछ क्राउड फंडिंग से पैसा ले लिया। आई ऑल्सो पुट इन माई सेविंग्स, इन्होंने अपनी सेविंग्स भी लगा दी। ऑल दिस टुगेदर took care of the cost of flights, visas, bicycle, gear, food and so on। और इन सब से जितना भी पैसा इन्होंने जुटाया उन सब से फ़्लाइट की टिकट्स, वीज़ाज, बाइसिकल, गियर, फूड, ये सब इनका हो पाया, विच वुडेंट हैव बीन पॉसिबल अदरवाइज। अगर नहीं पैसा होता तो ये सब जो है अन्यथा संभव नहीं होता। ये तो हो गया प्लान। अब रूट, अब उन्होंने सोचा रूट क्या होना चाहिए। I originally intended to start cycling from Rabat, Morocco। इन्होंने सोच लिया था कि मुझे राबत यानी कि मोरक्को से साइकिलिंग स्टार्ट करनी है, बट वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस फोर्स्ड मी टू कट शॉर्ट माई राइडिंग डेज एंड आई स्टार्टेड माई राइड फ्रॉम द सिटी ऑफ गुएलमिन कॉल्ड द गेटवे टू द सहारा ऑन February 27, 2017। लेकिन जो वीज़ा की कॉम्प्लिकेशन थी उन्होंने इनको फोर्स किया कि इनके जो राइडिंग डेज़ हैं वो कट कर दिए, कम कर दिए, और इन्होंने अपनी जर्नी जो है सिटी गुएलमिन से शुरू की, जिसको गेटवे ऑफ सहारा कहा जाता है। और कब की, 27 फरवरी 2017 में। आई हैड एग्जैक्टली 17 days to cover 17 days to cover 1300 kilometer to the border before my Moroccan visa expired, and then a mere 10 days to cover 989 kilometer across Mauritania. The race had begun। तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों कि इनके पास एग्जैक्टली पूरे 17 दिन थे कवर करने के लिए 1300 किलोमीटर बॉर्डर्स तक, क्योंकि मोरक्कन इनका जो वीज़ा था वो एक्सपायर होने वाला था, तो इनके पास 10 days थे कवर करने के लिए 989 किलोमीटर मॉरिटानिया से। द रेस हैड बिगन, अब ये रेस स्टार्ट हो चुकी थी। टाइम कम था और किलोमीटर ज़्यादा थे। द जर्नी, स्टेज 1 गुएलमिन टू लायोन 27 फरवरी टू 3 मार्च 455 किलोमीटर 5 days। तो इन्होंने ये गुएलमिन से लायोन तक कवर किया 27 फरवरी को से 3 मार्च तक। आई लैंडेड इन गुएलमिन ऑन द मॉर्निंग of 26 February and instantly fell in love with this little city on the edge of the Sahara। सहारा में, ये सहारा के किनारे पर एक छोटा सा बहुत सुंदर सा शहर बसा हुआ है गुएलमिन। यहाँ से इनको स्टार्ट करनी थी जर्नी, तो ये एकदम इस शहर को देखते ही इसके प्यार में पड़ गए, यानी कि इन्हें बहुत अच्छा लगा। गुएलमिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 फरवरी, 26 फरवरी की बात है। आई रीअसेंबल्ड माई बाइसिकल एंड रोम्ड द स्ट्रीट्स एंड बॉट अ Tuareg scarf which the shopkeeper taught me how to tie।
तो इन्होंने पहले रीअसेंबल की अपनी साइकिल और वहाँ पे उसकी जो सहारा की उस सिटी की जो गलियाँ थी वहाँ पर घूमना शुरू किया, और इन्होंने एक टुआरेग स्कार्फ खरीदा। टुआरेग स्कार्फ होता है बच्चों एक ऐसा कपड़ा, एन इंडिगो कलर्ड क्लॉथ wrapped as both a turban and a veil by the Saharan nomadic people called the Tuareg। जो सहारन नोमैडिक पीपल होते हैं, घूमने वाले लोग, उन्होंने एक सिर पे एक स्कार्फ पहनते हैं, उसे टुआरेग स्कार्फ कहते हैं। विच द शॉपकीपर टॉट मी हाउ टू टाई, जो शॉपकीपर ने उनको सिखाया कि इसको बांधते कैसे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टार्टेड माई राइड अक्रॉस द ग्रेट सहारा डेजर्ट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने अपनी यात्रा शुरू की ग्रेट सहारा डेजर्ट की। इट वॉज अ नाउ और नेवर मोमेंट, और ये मोमेंट, ये क्षण जो था, ये ऐसा था या तो अभी या फिर कभी नहीं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई रियलाइज दैट द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ दिस ट्रिप वॉज गोइंग टू बी डायरेक्शन ऑफ द विंड। मुझे पहले ही दिन ये एहसास हो गया कि मेरा जो पूरा ट्रिप है ये किस पर डिपेंड होगा, हवा की दिशा की तरफ। जिस तरफ की दिशा चलेगी उसी की तरफ हवा पर बहुत कुछ डिपेंड होगा, क्योंकि ये साइकिल ट्रिप है बच्चों। ओवर द कोर्स ऑफ माई जर्नी वी डेवलप्ड अ लव हेट रिलेशनशिप डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। तो जो इनका कोर्स ऑफ जर्नी था डेवलप हुआ इनका लव हेट रिलेशनशिप डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शंस। तो जो दिशाएं थी उसी पर डिपेंड था। आई स्टॉप दैट डे इन द डेजर्ट टाउन ऑफ टैन टैन, और ये उस दिन डेजर्ट टाउन टैन टैन में रुक गए। एंड फाउंड अ चीप नाइट शेल्टर, और एक बहुत ही सस्ता सा इन्होंने एक शरण ली ऐसे एक जगह पर। आई गॉज्ड ऑन द स्ट्रीट फूड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द फर्स्ट डे बिहाइंड मी। गोज्ड होता है बच्चों एट अलॉट, पहले ही दिन इन्होंने स्ट्रीट फूड इतना खाया एकदम सेटिस्फाई होकर। इट फेल्ट गुड as after weeks of planning in India and waiting for the paperwork in Rabat, this was finally happening and I was moving। क्योंकि बहुत टाइम के बाद जब प्लानिंग इन्होंने की इंडिया में, फिर पेपर वर्क हुआ रबात में, तो ये सब फाइनली आखिर वो दिन आ ही गया जब मुझे यात्रा करने का अवसर मिल गया। The next morning I rode only 25 kilometers to the beach town of Tantan, plague and reached the town of एक्फिनर द नेक्स्ट डे। तो इन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग में इन्होंने 25 किलोमीटर चला, साइकिल चलाई बीच टाउन टैन टैन पर, और टाउन में पहुंच गई है एक्फिनर में नेक्स्ट डे। ऑन द वे द टेरेन वाज अ स्टोनी डेजर्ट टाइप, और जो रास्ते में तो क्या था, पहाड़ी पत्थर नुमा जो डेजर्ट था पूरा। एंड द रोड ऑफन केम वेरी क्लोज टू द अटलांटिक ओशियन, और साथ में क्या था, अटलांटिक ओशन था। कई बार रोड जो था एकदम अटलांटिक ओशन के पास पास से जा रहा था। समटाइम्स आई यूज टू गेट ऑफ द बाइक एंड स्टैंड बाय द क्लिफ एज आई वॉच द एंडलेस बिग वेव्स ऑफ द अटलांटिक। कई बार क्या होता था, मैं साइकिल को एक साइड खड़ा करके उस अटलांटिक महासागर को निहारता रहता था, क्योंकि उसकी जो एंडलेस बड़ी बड़ी लहरें थी जिनका कोई अंत ही नहीं है, उनको देखता रहता था। आई ऑल्सो मेट अ चाइनीज साइकिलिस्ट राइडिंग फ्रॉम गैम्बिया हु हैड स्किप्ड द डेजर्ट सेक्शन बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और मैं फिर वहाँ पर एक चीनी साइकिलिस्ट से भी मिला जो गामीबिया, जिन्होंने स्किप कर दी थी डेजर्ट की, ये जो सेक्शन था इनको डेजर्ट की जो यात्रा थी वो स्किप करके उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके वो ट्रेवल कर लिया था। बट देन आई वुडंट हैव डन सो एज राइडिंग द डेजर्ट सेक्शन वॉज माई प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करके साइकिलिंग ही की, क्योंकि ये मेरा प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव था, मेरा उद्देश्य ही था कि मुझे डेजर्ट की यात्रा करनी है, राइड करनी है। प्रिसाइज होता है बच्चों एग्जैक्ट, उनका एग्जैक्ट, यहाँ पर प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्ट, उनका ऑब्जेक्टिव मकसद यही था, उनको डेजर्ट सेक्शन कवर करना है। दैट नाइट आई फाउंड अ वेरी अफोर्डेबल प्लेस टू स्लीप इन एक्फिनर एंड गॉट टू ईट अ डिलीशियस प्लेट ऑफ फिश फॉर डिनर। तो उस रात को बहुत ही अफोर्डेबल प्लेस मुझे मिल गया था एक्फिनर जगह पर, और मैंने वहाँ पर डिलीशियस प्लेट, एक बहुत ही स्वादिष्ट प्लेट फ़िश की खाई, जहाँ पर और डिनर किया वहाँ उस जगह पर। यहाँ तक क्लियर है? As I rode to Turfaya on 2nd March, the wind turned into a storm and I received my first taste of the desert's wrath।
wrath होता है बच्चों एंगर, गुस्सा। तो जैसे ही मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की टरफाया की तरफ 2 मार्च को, जो हवाएं जो चल रही थी वो एक तूफान में बदल गई, और मैंने वहाँ पर पहला अपना टेस्ट किया डेजर्ट के एंगर को मैंने सामना किया, यानी कि बहुत ज़्यादा तूफान चल पड़ा मिट्टी का। एट फर्स्ट आई वॉज शॉक्ड एट द ट्रिमेंडस फोर्स ऑफ द विंड। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, इतना ज़्यादा फोर्स था उस विंड का। ट्रिमेंडस होता है वेरी ग्रेट, मैसिव। इट वॉज इम्पॉसिबल टू राइड विद सैंड फ्लाइंग एवरीवेयर। और ये बहुत ही मुश्किल हो गया था राइड करना साइकिल पे, क्योंकि चारों तरफ जो रेत है वो उड़ रहा था। आई पुश द बाइक अलॉन्ग द एंड थैंक द टोरेक्स स्कार्फ एट एवरी स्टेप ऑफ द वे। और मैंने अपने जो बाइक, अपनी जो साइकिल थी उसके साथ मैंने उसको पुश करना शुरू किया, और मैंने स्कार्फ पहना था, हर स्टेप पे मैं उसको थैंक यू बोल रहा था कि थैंक गॉड मैंने ये रैप कर लिया, इससे बहुत हेल्प मिली। द स्टॉर्म लास्टेड फॉर नियरली 5 आवर्स। और कम से कम ये तूफान जो था ये 5 घंटे तक चला। फाइनली अ शॉप अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ नो वेयर एंड आई टुक शेल्टर देयर फॉर 2 आवर्स। फाइनली मुझे एक दुकान दिखी वहाँ पर और बीच में, और मैंने वहाँ पर 2 घंटे शेल्टर लिया, शरण ली। When I reached टरफाया, जब मैं टरफाया पहुँच गया, I felt grateful for the warm shower and the cozy hotel bed. जब एक बार टरफाया पहुँचने के बाद मैंने वहाँ पर वार्म शावर लिया, गर्म पानी से नहाया, और मैंने कोजी होटल बेड में रेस्ट किया। माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज लॉयन। तो मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था लॉयने था। द राइड वॉज क्वाइट मोनोटोनस। जो राइड थी वो काफ़ी मोनोटोनस थी। मोनोटोनस मीन्स बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग, lacking variety and interest. The wind was also very kind and I quickly forgot how it was terrorized me just 24 hours earlier. जो हवा जो बह रही थी वो भी काफ़ी काइंड थी, और मैं भूल चुका था कि 24 घंटे से के पहले मुझे इस हवा ने कितना दहशत में ला दिया था। Such is the blessing of moment. Before you know it, all the bad memories are blown into the oblivion. Oblivion होता है बच्चों a state of having been forgotten. अब मैं वो पुरानी जो बैड मेमोरीज थी, जो मेरे स्टॉर्म की मेमोरीज थी, वो मैं सब भूल चुका था इस मोमेंट पर। एज आई रीच्ड लॉयने, जैसे ही मैं लॉयने पहुंचा, आई रियलाइज्ड हाउ बिग अ सिटी इट वाज। ये काफ़ी बड़ा शहर था। सडनली आई वॉज सराउंडेड बाई सिटी बसेस, टैक्सीज, कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो अचानक से मैं घिर चुका था। वहाँ पर बसेस थी, सिटी बसेस, टैक्सी थे, कैफ़ेज, रेस्टोरेंट, सभी कुछ था, होटल्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे। अब स्टेज 2 पे आ जाते हैं, लॉयने टू डाकला, 5 to 9 March, 538 kilometer, 5 days. It was already 4th March and my Morocco visa was due to expire on 15th. ये ऑलरेडी 4 मार्च हो चुकी थी और मेरा जो मोरक्को का वीज़ा था वो एक्सपायर होने वाला था ऑन 15th. I took a decision to cycle all the way to Bosdor, 190 किलोमीटर फ्रॉम लॉयने. अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे लगातार साइकिल पे चलना है बॉसडोर से, लॉयने से बॉसडोर तक, जो कि 190 किलोमीटर था. दिस वुड टर्न आउट टू बी माई लॉन्गेस्ट राइड इन अ डे. और ये मेरी सबसे लंबी यात्रा थी. 190 किलोमीटर बहुत हो जाता है साइकिल पर, और एक दिन में ये मेरी सबसे लंबी यात्रा थी. द विंड दैट डे बिकेम अ फ्रेंड. उस दिन हवा ने मेरा साथ दिया, मेरी फ्रेंड बन गई हवा. एट चेक पोस्ट व्हेन आई टोल्ड द पुलिस माई नेशनलिटी दे आस्क्ड अबाउट शाहरुख खान. जैसे मैंने चेक पोस्ट पर गया और मैंने जब अपनी नेशनलिटी बताई कि मैं एक भारतीय हूँ, तो उन्होंने सडनली मुझसे पूछा शाहरुख खान के बारे में. आई रियलाइज दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग बॉलीवुड फैंस, मैंने महसूस किया कि वो बॉलीवुड के फैंस तो थे ही. द मोरक्कन पुलिस वर ऑल्सो एक्सट्रीमली काइंड. और वो जो पुलिस थी मोरक्कन, वो काफ़ी दयालु थी, काफ़ी सपोर्टिव थी. A short conversation, a little laughter, and sometimes a cup of tea at the police check post kept me in a good humor. और छोटी छोटी वार्तालाप उनसे मैंने की, उनके साथ हंसी मजाक किया, और कभी थोड़ा थोड़ा जैसे चाय पी उनके साथ. तो इन सब से क्या हो गया, वो गुड ह्यूमर, उसका मूड भी अच्छा रहा. The earlier ride to Turfaya in a sandstorm and the 190 kilometer ride to Bosdor gave me immense confidence to carry on. जो पहली राइड थी
टर्फाया में, सैंडस्टॉर्म में, और उसके बाद 190 किलोमीटर जो मैं बॉसडोर तक पहुंचा, इससे क्या हुआ, मुझे काफ़ी हिम्मत मिली, काफ़ी ग्रेट कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर. आई रीच सेंटर बिर एंड जारने एंड मेट अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर महफूज who had been hosting cyclists for years. तो जब मैं सेंटर बिर अंजारे में पहुंचा तो मैं एक जेंटलमैन से मिला, उनका नाम था मिस्टर महफूज, और जो कि होस्ट करते थे साइकिलिस्ट को काफ़ी सालों से. ही इनवाइटेड मी टू जॉइन हिज फैमिली फॉर फूड, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए. इन द कॉन्वर्सेशन, ये फ़ोटो दी है बच्चों जिनकी हम बात कर रहे हैं. ही इनवाइटेड me to join his family for food. In the conversation, he shared that I was the first Indian cyclist he had met. अब बात ही बात में उन्होंने ये बताया कि वो पहले भारतीय हैं जिनसे वो मिले हैं. I reached डाकला in good time. और वो डाकला सही समय पर पहुंच गए. Now stage 3. Dakla to Bolanar, 11 to 15th March, 430 kilometers, 32 kilometer, 5 days. On 14th March, I reached Guargeret, the border town of Western Sahara and Mauritania. अब 14 मार्च को मैं गुआरगेरेट बॉर्डर टाउन पे वेस्टर्न सहारा का जो है वहाँ पर पहुँच गया और मॉरिटानिया भी पहुँच गया. दैट वाज आल्सो द लास्ट डे ऑफ माय मोरक्कन वीज़ा, और वो अंतिम दिन था मेरे मोरक्कन वीज़ा का. आई एग्जिटेड मोरक्को एंड वेस्टर्न सहारा, और मैं मोरक्को और वेस्टर्न सहारा से निकल चुका था. आई हैड एंटर नो मैंस लैंड, और मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जो नो मैंस लैंड थी. नो मैंस लैंड इज़ रफली अ 4 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ डेजर्ट बिटवीन मोरक्को एंड मॉरिटानिया. नो मैंस लैंड रफली एक ऐसी जगह थी जो 4 किलोमीटर का दायरा था, जो डेजर्ट का मोरक्को और मॉरिटानिया के बीच में. इट डजेंट बिलोंग टू ईदर कंट्री एंड इज़ नोटोरियस फॉर इट्स लैंड माइंस. ये किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता ये एरिया, और ये नोटोरियस होता है बच्चों, वेल नोन फॉर बीइंग बैड. और ये जो एरिया है ये बहुत मतलब नोटोरियस माना जाता है फॉर इट्स लैंड माइंस. लैंड माइंस होता है एक्सप्लोसिव डिवाइसेस प्लेस्ड ऑन और अंडर द ग्राउंड विच एक्सप्लोड व्हेन अ पर्सन और अ व्हीकल टचेज इट. तो वहाँ पे लैंड माइंस बिछे होने के लिए वो काफ़ी कुख्यात थी वो जगह. After a few kilometers of pushing my bike through no man's land, I arrived at the Mauritania border post and was immediately swarmed by money changers and SIM card sellers, a total contrast to the other side. अब जैसे ही मैं उस जगह से निकला, फ्यू किलोमीटर्स अपनी साइकिल को पुश करके नो मैन से, तो मैं मॉरिटानिया आ गया बॉर्डर पोस्ट पर, जहाँ की अचानक से मुझे स्वाम्ड होता है घेर लेना, सराउंडेड क्लोजली. तो वहाँ पर कौन कौन लोग आ गए, जो मनी चेंजर्स थे, सिम कार्ड सेलर्स थे. तो ये जो जगह थी एकदम टोटल कंट्रास्ट थी अदर साइड से, जो अभी तक तो आ रहा था जहाँ नो मैंस लैंड थी, और अचानक से इतने सारे लोगों से घिर गया. विदाउट वेस्टिंग टाइम आई स्टार्टेड साइकिलिंग टूवर्ड्स बोलानोर. तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए मैंने अपनी आगे की जर्नी शुरू की. माई डेस्टिनेशन फॉर द डे वॉज 65 किलोमीटर अवे, और जो मेरा डेस्टिनेशन था वो अभी 65 किलोमीटर दूर था. ऑन द वे आई वॉच्ड द SNIM train, one of the longest trains in the world, carrying iron ore from deep inside the desert, pass by. तो मैंने वहाँ पर रास्ते में जो है स्निम ट्रेन देखी, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रेन है 2.5 किलोमीटर वर्ल्ड में, जो कि आयरन और लेके आती है डीप इनसाइड डेजर्ट पास बाय. डीप इनसाइड डेजर्ट से वो आयरन ओर्स लेके आती है. As I cycled on, I could see road signs warning people of landmines, not the most comforting thought for a cyclist. और जैसे मैंने रोड साइंस देखे, वहाँ पे वार्निंग थी लोगों के लिए कि यहाँ पर लैंड माइंस है, और ये तो अच्छी सोच नहीं थी किसी एक साइकिलिस्ट के लिए. स्टेज 4, बोलानोर टू सेंट लुइस वाया जियामा बॉर्डर पोस्ट 15 to 22 March, 687 kilometer, 8 days. On 16 March, I started on the road to Nouakchott, the capital of Mauritania. तो 16 मार्च को मैंने स्टार्ट किया रोड पर नॉकशॉट से, जो कैपिटल है मॉरिटानिया की. इट वॉज विंडी थ्रू द डे विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ सैंड फ्लाइंग, और ये काफ़ी हवा चलने वाला दिन था, जहाँ की रेत उड़ रहा था, काफ़ी
मात्रा में. टू टॉप इट, इसके ऊपर देयर वाज अ काइंड टू ऑफ फ्लाई दैट केप्ट इनफिल्ट्रेटिंग माय स्कार्फ. और कुछ वहाँ पे इसके ऊपर भी पहले तो मुसीबत है ही कि हवा उड़ रही है, रेत उड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है चलाना. लेकिन उसके ऊपर और भी सोने पे सुहागा क्या हो गया कि वहाँ पे फ्लाइज उड़ रही हैं, जैसे एक प्रकार की मक्खियाँ हैं जो इनफिल्ट्रेटिंग यानी कि उसके स्कार्फ के अंदर घुसती जा रही हैं. इट मेड साइकिलिंग टफ, जिससे मुझे साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो गया. बट I kept myself entertained by watching mirages which constantly appeared on the horizon, looking like kilometers of wetlands. लेकिन मैंने अपने आप को बिजी रखा, एंटरटेन रखा मिरेजेस को देखने में. मिरेजेस होता है बच्चों illusions that make one see water in deserts without there being any water एक्चुअली में वहाँ पे वाटर होता नहीं है डेजर्ट में, लेकिन ऐसी हवाएं चलती हैं कई कई किलोमीटर्स तक वेटलैंड्स पे. ऐसे लगता है जैसे पानी है, पानी बह रहा है. इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी दैम डिसअपियर एंड अपीयर एल्सवेयर. और ये बड़ा फैसिनेटिंग होता है, बड़ा लुभावना सा लगता है कि कई बार वो अपीयर हो जाते हैं पानी और कई बार डिसअपियर हो जाता है. आई रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ थॉमसन एंड थॉमसन इन वन ऑफ द टिंटिन बुक्स एंड लाफ्ड आउट लाउड. और मुझे ये एक्सपीरियंस जो है याद आया थॉमसन एंड थॉमसन की, उसमें एक टिंटिन बुक थी उससे, और मैंने काफ़ी हंसा. मोरिटानिया वॉज नॉट अ फ्रेंडली प्लेस. अब जब मैं मोरिटानिया जा रहा था तो वो एक फ्रेंडली प्लेस नहीं था. एज आई साइकिल्ड आई फेस्ड हॉस्टाइल. जैसे मैं साइकिलिंग कर रहा था तो मुझे हॉस्टाइल फेस हुआ, जैसे लोगों ने मुझे बंधक बना लिया है. एंड समटाइम्स रेसिस्ट बिहेवियर, मेरे साथ वहाँ पर रेसिस्ट बिहेवियर भी हुआ. व्हेनेवर आई पास्ड अ सेटलमेंट, चिल्ड्रन वुड शाउट एंड थ्रो स्टोन्स. जैसे ही किसी भी बसावट के पास यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसे सेटलमेंट्स के पास से जब भी मैं वहाँ से गुजर रहा था तो चिल्ड्रन जो है वहाँ पे वो शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उन्होंने पत्थर भी फेंके. द डेजर्ट सीम्ड मोर काइंड हार्टेड इन कंपैरिजन. और इससे जो डेजर्ट था वो ज़्यादा काइंड हार्टेड था अगर हम इससे कंपेयर करें सेटलमेंट से. आई रियलाइज्ड that if my bicycle broke down in the middle of the road or I had an accident here, nobody would help me. तो मैंने सोचा कि अगर मेरी बाइसिकल को कुछ हो जाए या मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए मिडल रोड में, तो यहाँ तो मेरी कोई भी मदद नहीं करेगा. तो बच्चों इस पिक्चर में देखें अनिंद्यास बाइसिकल शो की हुई है. इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आवर टू गेट आउट ऑफ नॉकशट. और लगभग मुझे 1 घंटा लगा नॉकशट से बाहर निकलने का. द रोड्स वर बैड एंड ट्रैफिक वॉज वर्स. यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही बुरा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, रोड्स काफ़ी ख़राब थे. आफ्टर एवरी 15 to 20 kilometers द सेटलमेंट स्टार्टेड टू अपीयर एंड आई रीच द स्मॉल विलेज ऑफ टिगुइंट आफ्टर राइडिंग 104 किलोमीटर. 104 किलोमीटर चलने के बाद मुझे कुछ स्मॉल विलेज में पहुंचा, और हर 15 से 20 किलोमीटर पे सेटलमेंट्स दिखते थे. और जस्ट बिफोर द विलेज आई मेट अ क्वाइट लुकिंग लैड नेम्ड इब्राहिम हु ग्रीटेड मी. और जैसे गांव पहुंचने वाला था तो मुझे एक बहुत ही अच्छा सा एक बच्चा मिला, उसका नाम था इब्राहिम, जिसने मुझे ग्रीट किया. That was the first time in Mauritania someone who had smiled back at me. और ये पहली बार ऐसा हुआ कि मॉरिटानिया में कोई ऐसा मिला जिसने मेरे मुझे स्माइल किया. He was from Mali, वो माली से था. On the same evening, I almost tapped on a Sahara scorpion and enjoyed a fabulous meal cooked by Ibrahim. और सेम उसी शाम को लगभग मैंने एक स्कॉर्पियन पर पैर रख दिया होता, सहारन स्कॉर्पियन पर, एंड एन्जॉयड. उसके बाद क्या हुआ, शाम को मील जो है जो इब्राहिम ने पकाई थी उसका भी मैंने मज़ा लिया. बिफोर सनसेट ही प्लेड मालियन म्यूज़िक ऑन हिज मोबाइल एंड वी बोथ डांस्ड एंड लाफ टुगेदर. अब इब्राहिम ने सनसेट होने से पहले मालियन म्यूज़िक चलाया अपने मोबाइल पर और हम दोनों ने डांस किया और हम खूब हंसे. On 21st March, I reached the Mason Du Park in the heart of Diavling National Park. और 21 मार्च को मैं माइसन डू पार्क में पहुंच गया जो कि डिवालिंग नेशनल पार्क के हार्ट में था. As I cycled on, I thoroughly enjoyed the company of nature.
जैसे जैसे मैं साइकिल आगे चलाता गया तो मैं जो नेचर था उसका, उसकी कंपनी का, उसका मज़ा लेता गया। एंड द ओकेजनल रोड क्रॉसिंग द रैथॉग्स, और ओकेजनल जो रोड्स हैं वो भी क्रॉसिंग भी आती रही। एंड देन आई रियलाइज दैट आई हैड जस्ट क्रॉस द सहारा ऑन माई बाइसिकल अलोन एंड अनसपोर्टेड। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे, मैंने तो सहारा जो है क्रॉस कर लिया है मैंने अपनी साइकिल पे, और वो भी अलोन और अनसपोर्टेड, किसी का बिना सहारा लिए। इट फेल्ट समवट स्पेशल, और ये काफ़ी स्पेशल भी था। तो बच्चों यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है एंड यू कैन गो थ्रू इट, और आप देख सकते हैं रूट, जो ये रेड कलर की लाइन बनी हुई है अटलांटिक महासागर के साथ साथ में, तो ये रास्ता था, प्लान किया था अनिंद्या ने। यू कैन सी दिस, ठीक है। On 22nd March, I rode 10 किलोमीटर to the border post of Mauritania and Senegal at Diama. और 22 मार्च को मैंने 10 किलोमीटर बॉर्डर पोस्ट पे मोरिटानिया और सेनेगल में डियामा पर पहुंच गया। एज आई एंटर्ड सेनेगल, जैसे ही मैं सेनेगल में एंटर किया, आई फेल्ट द वार्मथ ऑफ अफ्रीका अगेन। तो मैंने जो गर्माहट थी अफ्रीका की वो दोबारा से फील की। द सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट दैट हैड बीन डेवलपिंग इनसाइड मी, और जो एक अनुभूति थी, एक डिस्ट्रस्ट की भावना जो थी मेरे जो अंदर डेवलप हो चुकी थी ओवर द लास्ट वीक थ्रो मोरिटानिया वैनिश्ड इंस्टेंटली। जो मैं मोरिटानिया पहुंचा था, लोगों ने मुझे पत्थर मारे थे बच्चों ने और शाउट कर रहे थे, तो वो जो एक डेवलप हुई थी ना सेंस, वो एकदम से गायब हो गया, दूर हो गया। आई रोड टू ब्यूटीफुल सेंट लुइस इन टाइम फॉर लंच, और मैं सेंट लुइस में पहुंच गया। बहुत ही सुंदर शहर है ये सेंट लुइस, और इसमें लंच के टाइम तक मैं पहुंच गया। द ऑथर रीच्ड हिज डेस्टिनेशन डकर इन अनदर 3 days, और जो ऑथर है वो डकर जो उसका डेस्टिनेशन है वो 3 दिन में पहुंच गया था। इट टुक मी 28 days इन टोटल टू कवर दिस डिस्टेंस, और मुझे 28 दिन लगे इस डिस्टेंस को टोटल कवर करने में। इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग जर्नीज आई हैव एवर अंडरटेकन, और ये जो सहारा की जो जर्नी है ये मेरी लाइफ चेंजिंग जर्नी में से एक है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। एज आई मूव्ड अक्रॉस द सहारा एज एन इनसिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग ऑन अ बाइसिकल, और जैसे ही मैं मूव किया मैंने अक्रॉस द सहारा, एक इनसिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग जो कि साइकिल पे है, अगेंस्ट विंड, हवाओं के विपरीत, अगेंस्ट सैंड और रेत के भी विपरीत, taking in love and hatred in my stride, and the vast nothingness of the desert taught me a lot। और इतने बड़े विस्तार पर, इतने बड़े पैमाने पर फैले हुए डेजर्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लव एंड हेट्रेड मेरे अंदर जो स्ट्राइड्स आती रही। आई कैन ओनली होप दैट आई विल बी एबल टू कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ द सहारा इन मी। अब यहाँ पर ये लेखक क्या कहते हैं कि मैं बस इतनी आशा रखता हूँ कि जो सहारा की स्पिरिट है, सोल है, वो मेरे अंदर मैं जागृत रख सकूँ। तो दिस वॉज द स्टोरी बाय अनिंद्या मुखर्जी, एंड अनिंद्या मुखर्जी इज़ अ माउंटेनियर and adventurer. He is interested in exploring wild places and mountains in not only Asia but other continents too. He is also a freelance adventure travel writer. So bachcho, this is all about this story, and I hope you understand this story. Thank you. Thank you for watching.